मेरे देश के नौजवानों, आर्मी, जीडी एंड टेक्निकल और हमारी जो क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री के लिए चल रही है, यानी केमिस्ट्री की आज लास्ट वीडियो होगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे आज फिनिश हो जाएंगे। और एसके यादव से, जो आप एसके यादव की लाल किताब है उससे आप जो तैयारी करते हैं उसके सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। क्वेश्चन जो सेट फर्स्ट से और सेट 50 तक, 1 से 50 तक के सेट में जितने भी क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के वो आज मैंने फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, इससे पहले की 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो में से आपने जो सी नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ये सबसे फर्स्ट वाली वीडियो थी, उसमें मिस्टेक से जड़ेनो लिख गया था CHCl3। कौन सा सल्फेट नीले रंग का होता है? तो आपने सुना होगा नीला थोता। नीला थोता क्या होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4। कौन सा सल्फेट नीला रंग का होता है? कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोता। अच्छा, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो बायोगैस होती है, जो गोबर गैस है, इसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है आपकी वो होती है मीथेन की। किसकी? मीथेन की। और उसको बोलते हैं CH4। मीथेन को बोलते हैं CH4। अच्छा, कैल्शियम 1735 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जब कभी भी न्यूट्रॉन संख्या पूछता है आपको ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा देना, न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी 18। कोई दिक्कत? क्लियर? मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? जो मिट्टी का तेल है उसमें कौन सी धातु रखी जाती है क्योंकि वो बहुत क्रियाशील होती है? सोडियम। कौन सी? सोडियम। सोडियम एक क्रियाशील धातु है जिस वजह से हमें उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। पानी के संपर्क में आती इसमें आग लग जाती है। परमाणु क्रमांकों के नाभिकों के संयोजन करने पर एक भारी नाभिक निर्मित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जो हल्के नाभिक हैं उनको जोड़कर हम एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMnO4। पोटेशियम NO4। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर लाल दवा का रासायनिक सूत्र पूछता है आपसे पेपर में तो उसका KMnO4 होगा, या पोटेशियम परमैंगनेट पूछता है तो भी KMnO4 होगा। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन किसके लिए किया जाता है? आपके लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। इसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन था कि ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जा रही है, वो होती है आपकी मीथेन CH4। और भी ऑप्शन थे, ये ऑप्शन के हिसाब से है। बाकी ईंधन के रूप में बहुत सी चीजें प्रयोग की जाती हैं। याद करते रहो, बार बार इन चीजों को फेरते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रुक पाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। हीरा और ग्रेफाइट अपरूप हैं। जो हीरा है, हीरा तो आपको पता है किसका अपरूप है? कार्बन का। और ग्रेफाइट भी क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन और हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? तो तुमने देखा होगा, एक तो वेल्डिंग होती है बिजली वाली, एक होती है गैस वेल्डिंग। जहां पर बिजली वाली वेल्डिंग नहीं चलती वहां पर गैस वेल्डिंग चलती है। तो गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक, सोडे का, साबुन का KOH है और सोडे का अलग है। सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये कपड़े धोने का होता है। खाने का होता है तो NaHCO3। हीरे को दहकते चारकोल में डाल दिया जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑप्शन इस और भी थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। तो आपका आंसर कार्बन पे ज्यादा लगाते हैं क्योंकि ये कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन आंसर होगा CO2। भारी कण थे, ऑप्शन दे रखे थे अल्फा, बीटा, गामा। तो सबसे भारी कण कौन सा है? अल्फा है और इसकी वेदन क्षमता सबसे कम है।
परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो परमाणु भट्टी होती है उसमें शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चनों को एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और क्वेश्चनों को याद करिए। इसके बाद मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर कोई ऊपर नीचे होगा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या कम होते हैं? जब अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो क्या चीज कम होती है? जब अल्फा कण किसी भी कण से निकलते हैं तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम होते हैं। और अल्फा कण का उत्सर्जन कौन से तत्व करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं, जैसे यूरेनियम है। ये कैसे तत्व हैं जो आप स्वतः ही अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो जब अल्फा कण एक निकलेगा तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, यानी कि बाहर में कमी हो जाएगी 2 की, और 2 की ही उसके परमाणु क्रमांक। H2 गैस धातुओं से क्रिया करके, जो हाइड्रोजन गैस है धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? H2 गैस धातुओं से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड बनाते हैं। हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत, जो हाइडल पावर है यानी कि पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा का स्रोत जो मुख्य होता है वो पानी या जल होता है। क्या होता है? जल। पीतल मिश्रण है, पीतल जो मिश्रण है वो मिश्रण है जस्ते और तांबे का। तांबे और जस्ते का। Cl17Cl35 और 17Cl37 को क्या कहते हैं? देखो, इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु क्रमांक दोनों बराबर हैं। जब परमाणु क्रमांक बराबर हैं होते हैं तो यानी कि स्थान बराबर होते हैं तो उसे हम समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। रेड लाइट क्या होता है? जो रेड लाइट पाउडर की तरह होता है, ये इसका मतलब रासायनिक सूत्र इसने पूछा है, Pb3O4। Pb3O4। हीलियम की परमाणु संख्या, जो हीलियम की परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है, परमाणु भार 4 होता है। हाइड्रोजन हीलियम। नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? जो नाभिकीय सिद्धांत दिया आपका रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था। 1 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 1 मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। 1 मोल में इतने अणु होते हैं, या इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम। जौन सी मात्रा में दे रखा हो ऑप्शन में वो देख लेना। तो समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए अभी बिल्कुल। CH4 क्या है? C4H10 क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का क्या है? ये रासायनिक सूत्र है। HCl व धातु अभिक्रिया से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बाकी ऑप्शन से भी ये चीज़ होती है, मैंने तो सब ये उठा के लिखें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। C2H5OH। हवा एक मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। पानी एक यौगिक है। देखो, जब 2 तत्व रासायनिक क्रिया करके एक नया तत्व बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, और बिना रासायनिक क्रिया करके आपस में मिले हों तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी गैसें हैं, और वो कैसी हैं?
बिना रासायनिक अभिक्रिया करे हुए हैं, सभी आपस में मिली हुई, तो वो एक मिक्सचर है और पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये एक यौगिक है। ठीक है, तो बाकियों को मैं क्या करता हूँ साथ के साथ समझा देता हूँ। क्वेश्चन 8-10 और रह गए, सीधा यहीं से समझा देता हूँ, बटा के दोबारा नहीं करूँगा, साथ के साथ लिख के साथ के साथ समझा दूंगा। आपके ये वालों लाल किताब को तो आपको रटवा दूंगा बिल्कुल। बहुत जल्दी आपके लिए मैथ की क्लास और लाने वाला हूं मैं। इसके बाद है मार्स गैस किसे कहते हैं। चलो क्वेश्चन मुझे तो याद है नहीं, कौन सा रह गया देख लेना आप। मार्स गैस, जो मार्स गैस होती है वही मीथेन होती है CH4। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है। वातावरण में ऑक्सीजन कितनी है 21%। कितनी है 21%, ये 20.95%। और नाइट्रोजन कितनी है 78%। लोहे के सुद्रव को क्या कहा जाता है। अच्छा, किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये एक वो है परमाणु, इसका नाभिक है, तो इसके चारों ओर वो जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन है परिक्रमा देते रहते हैं। तो पूछ रहा है कि जो कक्षे हैं बाहर ऑर्बिटल बोलते हैं, इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की जैसे सबसे पहली है कक्षा है, दूसरी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है उनकी कक्षाओं पर डिपेंड करती है। तो किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² हो सकते हैं। अगर पहली कक्षा है तो क्या होगा 2n की पावर n = 1, n पहली कक्षा है 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी है तो 2 × 2 की पावर 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे 2n² हो सकती है। अगर स्पेशल किसी भी कक्षा में पूछता है तो आप 2n² से निकाल सकते हैं। लोहे के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है। लोहे के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, पिटवा लोहा, या दूसरा भी नाम है इसका जो ऑप्शन में था आपके में, ताई लोहा। ताई लोहा भी इसको बोलते हैं, पिटवा लोहा को। नोबेल गैस की खोज किसने की थी। नोबेल गैस कौन सी होती हैं, जो अक्रिय गैस हैं। जो अक्रिय गैस हैं तुम्हारी आर्गन है, ठीक है, हीलियम है, ये अक्रिय गैसें, इनकी खोज किसने की थी, विलियम रामसे। विलियम रामसे। इसके बाद क्वेश्चन है रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को, ये मैंने अभी बताया आपको कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। कि रासायनिक क्रिया करने के बाद जब नया यौगिक बनता है, हाँ कोई पदार्थ बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सब। बाय बाय। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, एक यौगिक है। क्योंकि सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग थी, और दोनों मिलके ने क्या बनाया, नमक बनाया, एक नया यौगिक बना दिया।
और कोई परमाणु है, परमाणु के रासायनिक गुण किस पर डिपेंड होते हैं? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर क्यों डिपेंड होंगे? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व की विशेषता बताएगा, ये कौन से नंबर पर है और कौन सा तत्व है। परमाणु के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक बताते हैं। अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है, 7 है तो वो नाइट्रोजन के बारे में बता रहा है। परमाणु के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। लोहे का अयस्क हेमेटाइट कौन सा है? हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल का हिमांक ताप, यानी कि एल्कोहल का वो टेम्परेचर बताना जहां पर एल्कोहल जम जाती है। हिमांक -130 डिग्री। -130 डिग्री पर जो एल्कोहल है वो जम जाएगी, और पारा जो जमता है आपका -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। देखो इससे पिछली वाली वीडियो में इस पे मिस्टेक हो गई थी, हंसाने वाली गैस मैंने वो नीचे कमेंट में भी उसको पिन कर दिया है, N2O। तो आपका जो किताब है सेट कहाँ तक हो गए? सेट 50 तक मैंने फिनिश कर दिए हैं आपके, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सेट 1 से लेके और सेट 50 तक 50 तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के SK यादव बुक से, वो मैंने कंप्लीटली करा दिए। दिक्कत लेने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास टाइम बहुत कम रह गया है, अगर वो इन क्वेश्चनों को भी करके जाते हैं तो अपना वो नंबर जरूर बना देंगे, क्योंकि ये किताब से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं आपको। और अब मैं इसके बाद मैथ का क्लास लेने वाला हूँ, तो मैथ की क्लास को जरूर देखिएगा। तो देखती रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।